हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज बारिश ने तो भाई मजा ही बना दिया। सुबह से बारिश ही हो रही है अभी तक और सर्दी भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आ रही है। बट कोई बात नहीं, हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं तो इसी सर्दी के साथ इसी मौसम में भी हम अपनी पढ़ाई को बराबर कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमें रुकना नहीं है। चलिए भाई, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नए प्रीपोजिशंस के बारे में, जिनका यूज हमें कैसे करना है और क्यों करते हैं, कब करेंगे, इस सारी चीजों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है एट नाइट और इन द नाइट। ये वर्ड बहुत बार आता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, एसएससी के एग्जाम। इन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सीडीएस का जो हमारा एग्जाम होता है, एनडीए का जो एग्जाम है 2022 का, उसमें देख लीजिए, इससे भरपूर क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। चलिए भाई, बात करते हैं अब इसकी कि कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे क्योंकि समझना ही जरूरी है और उसको याद रखना भी जरूरी है, इसलिए बहुत सावधानी से समझेंगे। एट नाइट का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर रात की बात नहीं कर रहे हैं। एट नाइट का मतलब हम एक बात कर रहे हैं कि हमने एक रात में हमने ऐसा किया था या एक दिन हमने ऐसा किया था, उस दिन के बारे में, उस पर्टिकुलर नाइट के बारे में, पर्टिकुलर टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा उस दिन, हाँ हाँ वो ठीक है, एक रात मैंने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था। तो इस तरीके का सेंस, मतलब कि सिंपल सी बात याद रखना है आपको, जो हमारा एट नाइट होता है ये नॉर्मल टॉक करता है। मतलब अगर आप कोई बात को सामान्य तरीके से कहना चाह रहे हैं तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, नॉर्मल टॉक के लिए हम वहां क्या यूज करेंगे, एट नाइट यूज करते हैं। इन द नाइट का मतलब होता है आप पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, आप एक पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। आप, हम कहें कि आप पर्टिकुलर टॉक पे फोकस करना चाह रहे हैं कि आपने उससे कब मिली थी, कहाँ मिली थी, इस उस रात की बात हम बता रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उससे मिला था। ठीक है भाई, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई मेट हर, मैं उससे मिला था इन द बर्थडे पार्टी में, इन द बर्थडे पार्टी। आई मेट हर इन द बर्थडे पार्टी। अब इन द बर्थडे पार्टी आएगा या आपके सामने एट द। देखिए भाई, थोड़ा समझिए, आई मेट हर, मैं उससे मिला था एट या इन द बर्थडे पार्टी। अब आप पर्टिकुलर की बात करें इन द बर्थडे पार्टी में, आप उसकी बर्थडे पार्टी थी, उस फिक्स दिन बर्थडे पार्टी हुई, ऐसा तो है नहीं कि आप चाहे कभी मना लो। तो पर्टिकुलर डेज की बात हो रही, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन प्रीपोजिशन सही हो जाएगा और एट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। एट नहीं तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इन द बर्थडे पार्टी। चलिए अब जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे मैंने कहा ही, जैसे मैंने कहा आई स्लीप लेट। अब आपसे कहा एट आएगा कि एन आएगा, नाइट। अब आपको बताना है यहाँ क्या आएगा। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा ही आस्क मी वेयर आई वॉज वेयर आई वॉज गोइंग इन या एट द नाइट। देखिए भाई, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखी है। मैंने लिखा आई स्लीप लेट एट या इन द नाइट। अब आप एक सामान्य तरीके से बात बता रहे हैं कि मैं जो रात होती है, मैं रात में लेट सोता हूँ, नॉर्मल बात है रात में। अब पर्टिकुलर रात की तो बात नहीं कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर उस रात मैंने क्या किया था, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी नहीं बताएंगे कि पर्टिकुलर की बात चल रही है। सेंटेंस में जब ये बताया जाएगा कि पर्टिकुलर बात की करें, मैं उससे मिला था उस दिन, उस रात, उस तारीख, उसमें मिला था, उस त्योहार में मिला था, उस फेस्टिवल में मिला था, उस पार्टी में मिला था, तो वो चीज पर्टिकुलर हो जाती। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि वो किस रात की बात कर रहा है, तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं।
नॉर्मल बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे इन प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा, एट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही आस्क मी वेयर, ही उसने वह मुझसे पूछता है, वेयर आई वॉज गोइंग इन एट द नाइट, वह मुझसे पूछता है, क्या पूछता है कि तुम उस रात कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे थे तुम वह मुझसे पूछता है कि मैं उस रात कहाँ जा रहा था, उस रात कहाँ जा रहा था, पर्टिकुलर रात की बात चल रही है, पर्टिकुलर रात की बात चल रही है तो हम यहाँ एट प्रीपोजिशन नहीं इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे और हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट हमारे जो प्रीपोजिशन है वो होते हैं विसाइड और विसाइड्स। विसाइड और विसाइड्स के बीच में हमें समझना है, लिख लीजिए भाई, विसाइड और विसाइड्स दोनों के बीच में मैं थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं जिससे कि आपको सब कुछ बता सकें। विसाइड्स, बी साइड का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है, अगर हम इसे ब्रेक करके लिखें तो इसका मतलब होता है बी प्लस साइड। बी प्लस साइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ समथिंग, एट द साइड ऑफ समथिंग, किसी के पास में होने को बताता है, नियर का सेंस देता है। बिसाइड का मीनिंग होता है इट मीन्स नियर, इट मीन्स क्या होता है, ये हमेशा नियर का सेंस देता है। बिसाइड का जो मीनिंग होता है इट मीन्स नियर, जो बिसाइड है वो हमारा किसका मीनिंग देता है, नियर का मीनिंग देता है। अब बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब कि इसके अलावा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है इसके अलावा। आप इसका हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं के अलावा, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, के अलावा, क्या हो जाएगा भाई, इसका हिंदी मीनिंग होता है के अलावा, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है पास, क्या होता है, पास, उसकी तरफ, पास या की तरफ लिख सकते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, माई हाउस, माई हाउस इज, माई हाउस इज डैश द जीके मॉल। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा माई अंकल, माई अंकल गिफ्टेड मी, माई अंकल गिफ्टेड, माई अंकल गिफ्टेड मी a book dash a pencil box, a pencil box। ठीक है भाई, अब मैंने लिखा माई अंकल गिफ्टेड मी a book dash pencil box, हमारे सामने ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं। चलिए भाई समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। माई हाउस इज डैश द जीके मॉल, मेरा घर जो है वो जीके मॉल के पास है, तो मेरे पास है, पास है तो उसको नियर का सेंस आ रहा है कि नहीं, नियर का जब भी सेंस आएगा तो हमें क्या यूज करना है, बिसाइड यूज करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिसाइड प्रीपोजिशन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, लिखा है माई अंकल गिफ्टेड मी आ बुक, मेरे अंकल ने मुझे एक गिफ्ट की थी, क्या की थी, एक बुक, और बुक के अलावा क्या दिया था, बुक के अलावा एक पेंसिल बॉक्स भी मुझे दिया था। तो बुक दी थी और एक पेंसिल बॉक्स मुझे दिया था, तो यहाँ क्या है के अलावा का सेंस आ रहा है, मतलब इन एडिशन टू का मीनिंग निकल रहा है। तो हमें क्या यूज करना है, विसाइड्स यूज करना है। क्या यूज करेंगे हम भाई, विसाइड्स हम यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो फटाफट आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, बाकी हम इसकी और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने कहा माई ब्रदर, आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं बता दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। माई ब्रदर हैज, my brother has a bike dash a car, आपको बताना है यहाँ बिसाइड आएगा कि बिसाइड्स आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा द टेम्पल is situated, the temple is situated dash the civil hospital, civil हॉस्पिटल। आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं,
सामने, और आपको बताया ना है कि इसमें बिसाइड या बिसाइड्स किसमें कौन सा आंसर आने वाला है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लिखा है माय ब्रदर हैज अ बाइक, मेरा ब्रदर जो है उसके पास एक बाइक है और बाइक के अलावा क्या एक कार है। तो यहाँ के अलावा का मीनिंग आया क्या है, के अलावा का मीनिंग है तो हम वो क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा भाई, बिसाइड्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द टेम्पल इज सिचुएटेड, टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है सिविल हॉस्पिटल के पास। जो हमारा मंदिर है वो कहाँ स्थित है, हॉस्पिटल के पास में है। नियर का सेंस आया, साइड का सेंस आया, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वी साइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वी साइड यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या। चलिए आशा करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ वाई। यूज ऑफ वाई, हमें वाई की 8 यूज सीखने हैं भाई, तब जाके हम वाई को कंप्लीट सीख पाएंगे कि आखिर वाई वाई कहाँ यूज होता है। तो इसका जो यूज नंबर 1 है, यहां लिख रहा हूं मैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर क्या है, ये बताता है, क्या बताएगा भाई, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स बाय द साइड ऑफ समथिंग, किसी के पास में कुछ होना बताता है। इट इंडिकेट्स बाय द साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के पास में होना, बगल में होना, नियर का सेंस देता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए, पहला यूज जो है वो बाई का यहाँ पे मीनिंग निकलता है नियर। क्या निकलता है मीनिंग, नियर का सेंस में हमें मीनिंग का अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, बाई प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा, ही लिव्स डैश द रिवर। देखिए भाई, हमारे पास अगर क्वेश्चन में बाई है और बिसाइड है तो दोनों एग्जांपल सही है। मैं आपको बता दूं कि एक प्रीपोजिशन में एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन भी आ सकती हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दोनों का मीनिंग बाई और बिसाइड। नेक्स्ट टू भी एक वर्ड होता है, प्रीपोजिशन है, उसका मीनिंग भी नियर का सेंस आता है। तो यहाँ तीनों प्रीपोजिशन सही है। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, अगर आप यहाँ पे बिसाइड लिखेंगे, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट टू, एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन है नेक्स्ट टू, तो ये तीनों की तीनों प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है। अगर आप इन तीनों प्रीपोजिशन को यहाँ रखेंगे तो तीनों की तीनों क्या है, सही है। वह कहाँ रहता है, नदी के पास रहता है। वाई का मतलब भी क्या हुआ, अगर बाई लगाएंगे तो भी है, वह कहाँ रहता है, वह नदी के पास रहता है, वह नदी के पास रहता है। तीनों का सेम मीनिंग निकलेगा, इसलिए यहाँ पे एक से ज्यादा प्रीपोजिशन भी सही निकलती है। चलिए भाई हम बात करते हैं, अब हम यूज सीख रहे हैं बाई का, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, बाई प्रीपोजिशन आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, दे माई स्कूल इज, my school is situated dash the temple, डैश द टेम्पल। लिखा है माई स्कूल इज सिचुएटेड डैश द टेम्पल। हाँ, मेरा स्कूल कहाँ सिचुएटेड है, देखो अगर आप यहाँ नियर लिखेंगे तो भी सही है, बाई लिखेंगे तो भी सही है, बिसाइड लिखेंगे तो भी सही है, नेक्स्ट टू लिखेंगे तो भी सही है। लेकिन हम यहाँ यूज ऑफ बाय पढ़ रहे हैं, तो माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय द टेम्पल, मेरा स्कूल कहाँ स्थित है, भाई मंदिर के पास स्थित है। तो हम इस तरीके से एक बाय का यूज करते हैं। चलिए भाई बाय का सेकंड यूज पढ़ते हैं। बाई का सेकेंड यूज होता है, बाई होता है, बाई के बाद अगर क्या आता है, टाइम आता है। क्या आता है, टाइम आता है। इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स it indicates later than, it indicates later than, at, or before।
इट इंडिकेट्स लेटर देन एट और बिफोर। बाय के बाद जब अगर टाइम आता है, बाय प्रीपोजिशन के बाद जब टाइम आएगा तो वो बताता है कि आप इस काम को इस समय तक या इससे पहले कर सकते हैं। तो ऐसा मीनिंग जब आता है तो वहां हम क्या यूज करते हैं, बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा ही विल complete his project, he will complete his project, complete his project dash 5 PM। वह 5 बजे तक अपना क्या कर लेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा, 5 बजे तक कर लेगा, मतलब टाइम दिया गया है कि 5 बजे तक कर लेगा। तो हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाय 5 PM, वह 5 बजे तक कर लेगा। तो जब भी ऐसा सेंस आता है तो हम उसे क्या कराते हैं, इस तरीके से बाय प्रीपोजिशन हम क्या करते हैं, वहां पे हम बाय प्रीपोजिशन को क्या करेंगे, यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या बताइए भाई, नहीं है ना। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा अनामिका अनामिका will come here, Anamika will come here dash the end of this week, end of this week। मैंने कहा अनामिका विल कम हियर, अनामिका यहाँ आ जाएगी डैश द एंड ऑफ दिस वीक। इस वीक मतलब जो हमारा वीक चल रहा है, इस वीक के समाप्त एंड पे क्या है, अनामिका यहाँ आ जाएगी। तो बाय ही रहना है। तो यहाँ समय बताया गया, टाइम की बात कही गई, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्रीपोजिशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा she will finish her work, मंडे। तो मंडे भी एक टाइम है, क्या है, समय है, मंडे का दिन है, तो बाय मंडे तक। तो हम जो है सी विल फिनिश हर वर्क, बाय अपना काम जो है कब तक फिनिश कर लेगी, मंडे तक फिनिश कर लेगी। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाय मंडे। ठीक है, बाय मंडे तक क्या कर लेगी, वो अपने काम को फिनिश कर लेगी। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या। चलिए भाई पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम बाकी के नेक्स्ट यूजेस। यूज नंबर थर्ड हमारा क्या है, यूज नंबर थर्ड कहता है कि जब भी कभी बाय के बाद, जैसे हमने लिखा बाय कार, ठीक है, आप इसको अच्छा सा लिख लीजिए। बाय के बाद क्या आना चाहिए, सोर्स ऑफ व्हीकल। देखिए व्हीकल का कोई सोर्स आता है जिसकी हमारा आने जाने का ट्रांसपोर्ट, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख लीजिए। ट्रांसपोर्ट का कोई भी सोर्स है, ट्रांसपोर्ट, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है। जब भी ये इस तरीके का फॉर्मेट बनता है तो ये हमें एक चीज बताता है। क्या बताता है, ये रूट को बताता है। क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द रूट, इट इंडिकेट्स द रूट। ये क्या करेगा, तब उस टाइम हमें रूट बताता है, रास्ता बताता है कि भैया आप ऐसे जा रहे हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, ही गोज टू स्कूल, ही की जगह अगर हम सी लिखें तो ज्यादा अच्छी बात है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, लेकिन कैसे जाती है, वह कार से स्कूल जाती है वह। तो हमने यहाँ क्या यूज किया, बाय। अब कोई चीज कहाँ से कैसे जा रही है, कार से जा रही है तो किसी ना किसी रूट से जाएगी। तो उस रूट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, बाय प्रीपोजिशन हमने यहाँ पे यूज किया। चलिए भाई हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा we shall go to Mumbai
वी शैल गो टू मुंबई डैश ट्रेन। लिखा है वी शैल गो टू मुंबई, हम मुंबई जाएंगे, लेकिन काय से जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन का एक रूट होता है कि नहीं भाई, उस रूट को बता रहा है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता रहा है, तो भी हम यहाँ क्या यूज करेंगे? बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? बाय ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज सो बिजी, ही इज वेरी बिजी, he is very busy, he is very busy, so he goes everywhere, so he goes everywhere dash car। वह बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वह क्या करता है? हम कहीं भी जाता है तो कहाँ से, किससे जाता है? कार से जाता है। तो हम यहाँ क्या बताएंगे? वाई कार हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई यूज की नहीं? चलिए अब नेक्स्ट है, उस चीज को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखिए भाई क्या होता है कि जब भी कभी अगर हमें रूट बताना है ऑन या वाई, प्लस हमारा क्या आना चाहिए? फुट। जब भी आप अपने पैरों से कहीं जाते हैं तो वहां पर बाय प्रीपोजिशन नहीं, ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमने लिखा शी केम हेयर, क्या कहें? मैंने कहा शी केम हेयर, शी केम हेयर वाई या ऑन फुट, वाई या ऑन फुट। तो आप कहेंगे सर भाई अपने पैरों पर आई है, पैरों से नहीं आई है, तो वाई नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑन हमारा सही होता है। चलिए भाई अब बात करते हैं यूज नंबर 4 की। यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 क्या है उसको समझते हैं। बाई आएगी, बाई के बाद मोड ऑफ पेमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट का कोई मोड बताते हैं कि हम किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपको लिख देता हूं मैं, आपने लिखा है बाय क्रेडिट कार्ड, आपने क्या किया? किसी चीज का पेमेंट किया बाय क्रेडिट कार्ड, तो हम क्या कहेंगे? बाय क्रेडिट कार्ड। हम क्या कहेंगे? बाय चेक, चेक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? चेक के द्वारा किया गया है। चलिए भाई अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे मैंने कहा she will pay dash क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। वो पेमेंट करे, वह पेमेंट करेगा, किससे पे करेगा? क्रेडिट कार्ड के द्वारा पे करेगा। तो बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम। यहाँ क्या यूज करेंगे? बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा शी विल पे, she will pay for she will pay for computer dash check। कंप्यूटर के लिए वो बिल पे करेगी, कैसे करेगी? तो चेक के द्वारा पे करेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? बाय प्रीपोजिशन आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे जी कोई नहीं है। तो चलिए फिर एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब भी क्या होता है, हमसे पूछा जाएगा कि इन या वाई। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? इन या वाई। जब भी हम क्या करते हैं, पेमेंट मतलब कैश में कोई चीज करते हैं, तो उसके साथ कभी भी वाई कैश नहीं होता है, वहां हमारा वाई गलत रहेगा, इन प्रीपोजिशन सही हो जाता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा शी विल पे द अमाउंट, शी विल पे द अमाउंट, she will pay the amount in या by cash।
तो बाय जो अमाउंट कैश में पे करेगी, तो यहाँ हमें बाय कैश नहीं करना है, यहाँ हमारा क्या आएगा, इन आएगा। क्या आता है, इन प्रीपोजिशन है, शी विल पे द अमाउंट इन कैश। जो पेमेंट करेगी वो किस में करेगी, हमारे पास कैश है हमारा। जब वाई के बाद सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, जब वाई के बाद सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है तो वो हमेशा जो है एक रूट को बताता है। क्या बताता है, रूट बताता है। आप कहेंगे सर ठीक है, अगर वही वाई के बाद कोई आर्टिकल या कोई डिटरमिनर या कोई एडजेक्टिव आता है और उसके बाद कोई भी अदर थिंग्स, जैसे कि सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कोई अदर चीज आती है, तो इस चीज का मतलब होता है टू पास थ्रू समथिंग, टू पास समथिंग। ये हमें बताता है टू पास समथिंग, कि आप किसी चीज के पास से होकर गुजर रहे हैं। क्या बताता है, ये बताता है टू पास समथिंग। आप जो चीज थी उसके पास से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। गुजरने वाला सेंस आता है, गुजरना। ठीक है भाई, इस चीज को और समझ लेते हैं। चलिए भाई, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, she came by my house at 5 PM। देखो भाई क्या लिखा है, she came by my house at 5 PM। देखो भाई यहाँ समझिएगा, बाय लिखा है, बाय के बाद माई आया है, किसका घर, मेरा घर। पोजीशन बताने के लिए एडजेक्टिव आया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसका जब ऐसे आया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सी जो थी वो मेरे घर से गुजरते हुए आई थी। सी जो आई थी वह मेरे घर से 5 बजे के टाइम मेरे घर से गुजरते हुए आई थी। कहीं गई हुई तो मेरे घर से पास से गुजरी, तो ये गुजरना बताती है। तो शी केम बाय माई हाउस एट 5 PM। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा मीना केम हियर बाय टैक्सी। अब वाई टैक्सी लिखा मैंने, इसका मतलब मीना जो है वो यहाँ आई थी। कैसे आई थी, टैक्सी से आई थी। रूट बताया जा रहा है, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, वाई टैक्सी। रूट बता रहा है। क्या बता रहा है भाई, रूट बता रहा है। कोई दिक्कत समस्या, तो इस तरीके से भी हमारे पास एग्जाम्पल्स बनते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा द बॉल passed by my face। द बॉल passed by my face। जो बॉल जो थी वो मेरे फेस के सामने से गुजर गई, मेरे फेस से होते हुए गुजर गई थी। तो जब भी ऐसा सेंस होता है तो ये बाय माई फेस, ये क्या बता रहा है, उसका टू पास समथिंग, उस चीज का गुजरना बता रहा है। क्या बता रहा है, किसी चीज का गुजरना। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, इस तरीके का हम यूज करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए भाई, अब बात करते हैं यूज नंबर 5 की। यूज नंबर 5, बाई का यूज नंबर 5 पढ़ रहे हैं। वाई के बाद जब भी क्या होता है, कोई भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन का कोई सोर्स आता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का कोई सोर्स आता है, तो वो ये बताता है कि आप किस चीज से बात कर रहे हैं। तो इस चीज को बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, उससे पहले बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ही स्पोक टू हर डैश टेलीफोन। तो बताइए भाई वो किससे कर रहा है बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा I will send
आई विल सेंड you the invoice. I will send you the invoice by post. मैं पोस्ट के माध्यम से आपको भेज दूंगा इनवॉइस। चलिए भाई, नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरे एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा प्लीज प्लीज बुक योर ऑर्डर, प्लीज बुक योर ऑर्डर डैश ईमेल। देखिए भाई, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ही स्पोक टू हर डैश, वो उससे बात करता है, ही जो है वो सी से बात करता है, किसके माध्यम से करता है, टेलीफोन के माध्यम से, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन वो बातचीत करने का माध्यम। तो इससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, बाय प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई विल सेंड यू द इनवॉइस, मैं तुम्हें इनवॉइस भेज दूंगा। कम्युनिकेट का एक साधन होता है पोस्ट, बाय पोस्ट करना है, तो हम पोस्ट कर रहे हैं तो भी बातचीत का साधन बनना है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बाय पोस्ट, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। प्लीज बुक योर ऑर्डर, आपको अगर अपना ऑर्डर बुक करना है तो आपको किससे करना है, ईमेल से करना है, वाई ईमेल। तो हम यहाँ क्या है, ये भी कम्युनिकेशन का एक साधन है कि नहीं, सोर्स है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वाई के 5 यूज समझ में आ चुके होंगे। अब फटाफट 6, 7 और 8 यूज सीखने के लिए आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर वी आर रेडी, ठीक है। और वरना आप फटाफट आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस। यूज नंबर 6, यूज नंबर 6 हमारा बहुत बेहतरीन है। यूज नंबर 6 कहता है कि अगर बाई आएगा, बाई के बाद कोई सब ऑब्जेक्टिव केस आता है, बाई के बाद क्या आता है, कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट आता है या किसी का नेम आता है, तो ये बताता है कि किसी के द्वारा एक्शन किया गया है। ये क्या बताएगा, इट इंडिकेट्स who is doing the action, ये है एक्शन जो है वो किसके द्वारा किया गया, इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट या हम इस तरीके से यूज करते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई एक्शन है वो किसके द्वारा किया गया, उसको बताने के लिए बाय आता है, और उसके बाद उसको करने वाला जो भी उसको किया है उसका नाम आता है, जिसे हम डूअर कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की बात से। ये हमेशा पैसिव वॉइस फॉर्म में यूज होता है। जैसे मैंने कहा द किचन इज क्लीनड डैश सीमा, तो किचन को साफ किया गया, किसके द्वारा किया गया, सीमा के द्वारा किया गया है। तो करने वाली सीमा जी थी, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे और हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर आ गया। चलिए भाई दूसरी बात करते हैं, द बुक इज रिटन, जैसे मैंने लिखा द बुक इज रिटर्न बाय, द बुक इज रिटर्न डैश बाय कबीरदास जी। तो जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई। तो करने वाले तो कबीरदास जी, लिखने वाले कबीरदास जी, तो इसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी को देख के समस्या, तो हम इस तरीके से भी बाय का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं यूज नंबर 7। यूज नंबर 7 क्या है, इस चीज को समझते हैं। जब क्या होता है, वाई के बाद रिफ्लेक्सिव, जब वाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, क्या आती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो ये बताता है, क्या बताता है, इट इंडिकेट्स that to do something alone, कि आपने कोई काम किया है लेकिन अकेले किया है, उस काम को बताने के लिए हम क्या करते हैं, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा आई
आई एंजॉय रीडिंग डैश माई सेल्फ। तो मेरे द्वारा जो है वो क्या किया गया, रीडिंग को एंजॉय किया गया। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई अकेले उसने ही मजा लिया, ठीक है, उसने ही एंजॉय किया, तो हमने यहाँ क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग ourselves, लेट्स डू समथिंग डैश ourselves। चलो हम कुछ करते हैं, किसके तो भाई करने वाले भी हम ही थे, अपने आप हमने किया है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वाई प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, वाई प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट, शी इज watching a movie, she is watching a movie dash herself। तो भाई अकेले मूवी देख रही है कि नहीं, इस चीज को बताने के लिए हमने कहा शी इज वॉचिंग अ मूवी हरसेल्फ, अपने आप देख रही है, अकेले देख रही है, अकेले देख रही है। तो इसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाई प्रीपोजिशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आई बात, आप कहेंगे सर बिल्कुल आई। तो फटाफट लिख लीजिए यूज नंबर 8। यूज नंबर 8 भी बहुत बेहतरीन है। क्या होता है जब बाई प्रीपोजिशन आएगी, बाई प्रीपोजिशन आया है प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो ये बताता है हाउ टू डू समथिंग। इट इंडिकेट्स हाउ टू डू समथिंग, हाउ टू डू समथिंग, कैसे कुछ किया जाए। चलिए मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बता देता हूँ। आप क्या है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी जी हैं आपसे रूठ गई, अब आप अपनी मम्मी को खुश करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ करते हैं। आप अपनी मम्मी को खुश करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप अगर लेट उठते थे तो आप बढ़िया सुबह जल्दी उठ जाएंगे, पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, नहा धो के रेडी होके अपने स्कूल के लिए बैग वैग लगा लेंगे, अपना जल्दी से फटाफट नाश्ता खा लेंगे बिना किसी के कहे हुए, और बढ़िया एकदम रेडी होके अच्छे बच्चे की तरह मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, और बढ़िया स्कूल में चले जाएंगे। जब आप इस तरीके से करेंगे, मम्मी कहेंगे देखो भैया आज हम गुस्सा हुए, हमारे बच्चे कितने सुधर गए, देखो कितना मेहनत कर रहा है हमारे बच्चे हमें बनाने के लिए, तो आपकी मम्मी इंप्रेस हो जाती है। मतलब कि आप किसी को कुछ करने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए आप कुछ करते हैं और उसका कुछ रिजल्ट आता है, इस चीज को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, बाय प्रीपोजिशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले बता देते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने कहा माई डॉटर won my heart, my daughter won my heart dash writing a letter, writing a letter। मेरी बेटी ने मेरा हृदय जीत लिया। कैसे जीत लिया, लेटर, एक लेटर को लिखकर। तो उस चीज को बताने की राइटिंग अ लेटर, किसके द्वारा जीता, एक लेटर लिखने के द्वारा जीता। आपने मम्मी को खुश करने के लिए एक लेटर लिखा बढ़िया, और मम्मी जी आपकी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। तो इस चीज को बताने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या। अब इसी से एक और लास्ट एग्जाम्पल है इसका, समझ लीजिए। इसी मैंने कहा यू कैन टर्न ऑन, you can turn on the radio, you can turn on the radio dash pressing that button, pressing that button। आपको क्या करना है, रेडियो स्टार्ट कर सकते हैं, किस कब कर सकते हैं, जब आप क्या करेंगे, रेडियो का एक बटन है उसको प्रेस करेंगे। तो बटन को प्रेस करना है, आपने बटन को प्रेस किया, कुछ किया कि नहीं, बटन को प्रेस किया तब जाके आपका रेडियो चालू हुआ, तो कुछ किया है। उस चीज को बताने के लिए हम यहाँ क्या यूज कर देंगे, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद है, मुझे आज सबसे ज्यादा उम्मीद है कि आपको आज की क्लास हमने बाय के प्रीपोजिशन के 8 यूज सीखे। बाय का 8 तरीके से यूज किया जाता है,
तो आपको समझना है कहाँ किस चीज की जरूरत है। आज हमने ये भी चीज सीखी है कि सर एक जगह एक से ज्यादा प्रीपोजिशन भी सही हो सकती हैं, तब हमें देखना है कि हाँ किस चीज की बात चल रही है। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई है। तो क्लास पसंद आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे कि आपको हमारे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है या आपको लगता है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, तो अपना डाउट का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो अपना रिव्यू जरूर बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अगर कोई कमी रहती है तो उसको भी बताएं, जिससे कि हम उसको इम्प्रूवमेंट करके आपको सामने ला सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।